तुम्हारी बहू को ना दिमाग खराब हो गया हुआ है? पता क्या कह रही थी कि हमारी मम्मी को अपने साथ सुला लो। हमारी सहेली लगती है ना कि बार नागिन को अपने साथ सुला ले। अरे कट्टो, समदन की कमरे का एसी खराब हो गया है, इसलिए कह रही होगी। कहाँ सोएगी बेचारी? बेचारी ना शूट ना करता है बाको। कैंसिल। हमारी सहेली ना लगती है कि छाती से चिपका के सुला ले। अरे तुम दोनों की जो जोड़ी है ना वो तो जग जाहिर है, हा? लेकिन हमारे घर पे आए वो मेहमान परेशान हुए, वो अच्छा नहीं लगता ना। मेहमान? हाँ। ऐसा कौन सा मेहमान होता है जो एक बार आता है फिर जाने को नाम ही न लेता? वो कौन सा कायदा है कि अपनी बेटी के ससुराल में पड़ी है? अरे तुमको पता है ना वो बेवड़े गब्बर है ना, उसकी वजह से नहीं जा रही है वो। अब यहाँ आके अगर वो परेशान है तो तुम्हें बड़े होने के नाते उसका ध्यान रखना चाहिए ना। बड़े हैंगे हम, पर जो तुम बाप बेटों ने मिल के होटल खोलो भाऊ है ना, बाकी मैनेजर ना लग रहे हम। कौन ना सो रहा हुआ है, कौन ना खा रहा हुआ है, बाको ध्यान रखे। और इतनी कहाँ से नाजुक है गई वहाँ कि सोए न जा रहा, गर्मी ना झेली जा रही। बदायूं में तो पंखे भी नहीं लगे हैं बाकी घर में। ये लो उठाओ। आ गए जोरू के गुलाम को फोन। बोलना बेटे। हाँ अम्मा अम्मा, हम जो कह रहे कि रज्जू रज्जू ने तुमसे कछु कही थी का? हाँ करी बेटा। और तू आ गए बाकी पैरवी करने? ना ना अम्मा, पैरवी ना कर रहे। हम तो जो आ कह रहे कि दिक्कत जा है कि सासू जी के कमरा को एसी चल नहीं रहो तो बेचारी कहाँ सोएंगी बताओ। करिए तो ना बुरो मान गए, बेचारी कैंसिल। हम जो कह रहे बे कहाँ सोएंगी? हमें कहाँ पड़ी है? रेलवे स्टेशन पे सो जा, बस स्टैंड पे सो जा, धर्मशाला में सो जा, बदायूं में जाके सो जा। अरे अम्मा अच्छू लग तुम्हें बिका सोचेंगे इनको इतनो बड़ो घर। बिटिया और अम्मा दोनों मतलब उनकी सोच सोचो का होगी। इतने बड़ो घर की मालकिन हो और तुम दिल इतनो छोटू, बुरो लगेगो। इज्जत को सवाल है अम्मा, तुम समझो करो। हप्पू तू जब बात कर रहा है मतलब तुमको पता है ना कि बाको और हमारो एकदम सांप और नेबले का रिश्ता है। पर नेबले की शक्ल हम अपने बगल में ना देख सकते हैं, घिन आगे हमें। अब वो हमें पता है, शक्ल को इलाज हम बता रहे। जब वो तुम्हारे बगल में सोए ना तो की खोपड़िया में मुंडी में धड़ तुम देखियो, मुंडी में तुम रुमाल ढांक दइयो या चद्दर ढांक दइयो, समझ गई ना? तो जब सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। ई में कहा है कि तुम बड़ी बनोगी। इज्जत को सवाल है अम्मा, माँ बेटी को लगना चाहिए कि तुम्हारा दिल कितनो बड़ो है। छोटू से चद्दर ढांक दइयो मुंडा में। देखा पुआ बेनी भैया क्या मंदिर में अब देखो नहीं मतलब जो तो मंदिर है और धूप बत्ती बता के निकल गए। नहीं हमें पहले ये बताओ, आपको सही में लगता है जो ठीक कर पाएंगे ऐसे? इसका लंबा इतिहास है, अच्छा खासा बेचते, लेकिन देखो अब हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं। हमारा एक हाथ से गिरे ऐसे पांचों के पांचों सारे खराब हो गए। सॉरी बोल रहे बेनी भैया, हमें बुरा लग रहा है, हमने फालतू में आपको सुनाओ। नहीं राजेश, तो घर की बात है, इसमें कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अब ये समझ में नहीं आ रहा इस समस्या से निकले कैसे। गर्मी बढ़ती जा रही, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ गर्मी तो वाकई में बहुत ज्यादा ही बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। बड़ो एहसान कर रहे हो है ना, चल के ठंडी हवा तो फेंक नास बीटे। हाथ तो पंखा लगाना पड़ रहा है, वो भी राजा महाराजाओं के टाइम का। अरे हवा दे तो रहा हूँ। तुमसे किन्ने गई? अरे बाप रे, गर्मी में ना मतलब बुरा हाल हो गया हुआ है। मतलब गर्मी से हमारा ना बीपी भी चढ़ रहा हुआ है। समदन जी, इधर की उधर हम लगाते नहीं है लेकिन लग जाती है। हम कहाँ बोल रहे हैं ना, आपको हरिद्वार चले जाना चाहिए 2-4 महीना के लिए। वहाँ जाएंगी, पूजा पाठ करेंगी, दान धर्म करेंगी, मन लग जाएगा, समय निकल जाएगा और तब तक गर्मी भी निकल जाएगा। सही बोल रहे ना? एक तो गर्मी ऊपर से जाको झेलो। हम कहाँ जाएं, हम तो अपने घर में पड़े। हम कौन सा दूसरों के घर में पड़ के रोटी तोड़ रहे हैं? हमारा अपनो घर है, हम इतने गर्मी सर्दी सब झेलेंगे, हम ना हिलेंगे। समदन जी ठीक कह रही है, ये गर्मी तुम सह नहीं सकती हो। तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है, लोगों को लगता है तुम हमेशा गुस्से में रहती हो। तुम ज्यादा बकैती करी ना तुम्हारा चेहरा नीला पीला कर देंगे। तुम ज्यादा बकैती करी ना तुम्हारा चेहरा नीला पीला कर देंगे। किसको नीला पीला कर रही हैं समदन जी?
अरे समदन जी, आपको का मतलब ऊंचा सुनने लगी है का? हम कह रहे कि हम गला का ना गीला करना चाह रहे हैं। अम्मा सुनो, हाँ सुनाओ। जो मैकेनिक कह रहे हो तो ना कि 1 सप्ताह लगेगा वो जो ऐसी ठीक करने में। कितनी गर्मी पड़े तब तक क्या करें बताओ? अरे बहू, हम है ना, तू तो ऐसे कह रही है जैसे सड़क पे बैठे हैं मंदिर के सामने, चाय दे दो चाय। देख, हम है ना, और हमाऊ भैया अतवीरा एक फोन घुमाएंगे, तुरंत गाड़ी भेज देगो, और वो भी एसी वाली। अच्छा, हाँ फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सबको वहीं चल जाना चाहिए। हाँ, तुमसे यही उम्मीद आती। अपनी बेटी के ससुराल में पड़ी हो महीनों से, हमारे भाई के भी घर में काहे ना जाओगे तुम? दीदी, हाँ, अच्छा हम सोच रहे हैं अतवीरा कि आज ही निकल ले, है ना? अब टैक्सी बुक करें या तू गाड़ी भेजे वो एसी वाली? अरे दीदी, गाड़ी तो हम भिजवा ही देंगे, पर कहा कि हम थोड़ा भूल गए। वो पूजा के घर में कहा कि पूजा रखी है, और कुछ दिन हम वहाँ रुक के आएंगे। पूजा भी कई दिन से पियर ना गई है, तो दीदी एक काम करेंगे, हम अगली बार प्लान कर लेंगे, फोन कर देंगे। तुम्हारे घर एसी लगे हैं, है ना? खूब मस्ती करेंगे। अभी हम रखते हैं। हाँ, जीते रहो, जीते रहो। नहीं, अब पूजा के घर में पूजा है तो अब वैसे भी हम एलिफेंट आर में बोले ना। 11th आवर कहते हैं उसे। हाँ, वही एंड टाइम पे, नहीं तो जरूर बुला दो अतवीरा। समदन जी, कोई बात नहीं, होता है होता है। अम्मा चलो, जैसे हवा हाँक लो।